Okay, good afternoon, everyone. Everyone is fine. So let's start with today's class. And in the beginning, we will do vocabulary section as we do. Okay. So today we will study about idioms and phrases. All right. Okay. Idioms and phrases. Okay. So first word is all at sea. All at sea. All at sea means क्या होता है आपका? Completely confused. Completely confused. सेकेंड वर्ड देखिएगा. सेकेंड इज ऑल आई फॉर एन आई. ऑल आई फॉर एन आई विच मीन्स tit for tat. Exactly. Tit for tat means जैसे को तैसा. Tit for tat. नेक्स्ट वर्ड देखिएगा. ऑल आइज. ऑल आइज मीन्स वॉचिंग वेरी क्लोजली. Watching very closely. फोर्थ वर्ड देखिएगा. ऑल इन ऑल. ओके, ऑल इन ऑल मीन्स क्या होता है आपका? ऑल इन ऑल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, एन एसिड टेस्ट. अब ये केमिस्ट्री में जो होता है एसिड बेस वाला टेस्ट नहीं है. एन एसिड टेस्ट इट मीन्स अ क्रिटिकल टेस्ट. अ क्रिटिकल टेस्ट. और क्रिटिकल टेस्ट क्या होता है? गंभीर परीक्षण.
लाइंस क्यों आ रही हैं इसमें? Okay, so let's discuss. Today we will going to discuss about idioms and phrases. Okay, so our first word is all at sea. All at sea basically means होता है completely confused. अब आप एक बात बताइए, जैसे आपके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, सभी एक किनारे पर होना, इसका मतलब होता है कि सभी क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइक दैट. ओके, ये निमोनिक्स के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल आई फॉर एन आई. ऑल आई फॉर एन आई मीन्स होता है जब आप अपनी पूरी निगाह से किसी एक चीज़ की तरफ देखते हो, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि एक तरफ देखना, दैट इज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऑल आइज यानी पूरी आंखों से देखना. ऑल आइज इन द सेंस वॉचिंग वेरी क्लोजली, किसी चीज़ को बहुत करीब से देखना, ऑब्जर्व करना. ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑल इन ऑल. ऑल इन ऑल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेज. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एन एसिड टेस्ट. एन एसिड टेस्ट मीन्स क्या होता है आपका, एन क्रिटिकल टेस्ट. ओके, अ क्रिटिकल टेस्ट. अब ये वो वाला एसिड टेस्ट नहीं है जो आप केमिस्ट्री में अपना एसिड बेस वाला टेस्ट किया करते हो, सॉरी बायोलॉजी वगैरह में, ठीक है. इट इज़ नॉट दैट टेस्ट, ठीक है. ये टेस्ट कौन सा है? इट इज़ जस्ट रिमेम्बराइजिंग दैट अ क्रिटिकल सिचुएशन, कोई गंभीर सिचुएशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं. ओके, क्लियर हो गया? Done everyone? Done? Okay, those who have not done, please note this. Done everyone? Okay, so let's move. Next one is an armchair job. An armchair जॉब. अब आर्म चेयर पे जॉब मिलती है तो आदमी क्या करता है, आराम करता है ना, कंफर्ट जोन में होता है ना, आराम करता है ना, ठीक है. तो ये हो जाएगा गुड इनकम, गुड इनकम विथ हाई कंफर्ट, विथ हाई कंफर्ट. Yes, comfort. Next, an old flame. An old flame. Flame, अच्छा एक पुरानी आग. अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको रिस्पॉन्स? एक पुरानी आग, ठीक है. An old flame. और इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है. इसका मतलब है पर्सन, a person one had a
relationship within the past. मतलब बेसिकली इसका मतलब है पुराना प्यार. नेक्स्ट देखिएगा, an olive branch. An olive branch. ऑलिव ब्रांच वो वाला ऑलिव नहीं है जो पिज्ज़ा में मिलता है. ऑलिव ब्रांच मीन्स होता है पीस रिक्वेस्ट. पीस रिक्वेस्ट. पीस रिक्वेस्ट क्या होती है? शांति अनुरोध. आपने महाभारत देखी हो तो आपने उसमें देखा होगा कि भगवान कृष्ण क्या लेकर गए थे? शांति संदेश लेकर गए थे ना, युद्ध को रोकने के लिए. तो ये वही है पीस रिक्वेस्ट, शांति अनुरोध. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, an open book. An open book, which means to have no secret. To have no secret. खुली किताब. Apple of discord. Apple of discord. Apple of discord means क्या होता है आपका? Matter of dispute. Matter of dispute. Okay? Matter of dispute. Okay, let's discuss. So another idiom phrase is an armchair job. अब आप एक बात बताइए, जनरली जॉब कैसी होती है? बहुत मेहनत वाली होती है, राइट? ठीक है, लेकिन अगर आपको चेयर पे बैठकर काम करने के लिए मिले और आपके आर्म्स भी ऐसे रिलैक्स हो, तो विच मीन्स क्या है? बहुत कंफर्टेबल वाली जॉब हो, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपका? गुड इनकम विद हाई कंफर्ट, यानी अच्छी आय वाली जॉब और बड़ी लग्जरी, मतलब आप आराम से उस पर आराम कर सको, वो वाली. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन ओल्ड फ्लेम. एन ओल्ड फ्लेम मीन्स अ पर्सन वन हैड रिलेशनशिप विद इन द पास्ट. ओके, किसी का पुराना प्यार. ओके, एंड इट विल बी मदर ऑल्सो, मदर के लिए भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट देखिए, एन ऑलिव ब्रांच. एन ऑलिव ब्रांच मीन्स पीस रिक्वेस्ट, शांति अनुरोध. जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो बड़े प्यार से, बड़ी शांति से. ओके, जैसे भगवान कृष्ण ने किया था महाभारत के टाइम पे, है ना? वो शांति संदेश लेकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे, पीस रिक्वेस्ट लेकर गए थे. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एन ओपन बुक. एन ओपन बुक मीन्स एंड टू हैव नो सीक्रेट, यानी ऐसा पर्सन जिसका कोई सीक्रेट ही ना हो, उसको हम कहते हैं खुली किताब, ओपन बुक. ओके, नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है? मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ा होना. ठीक है, किसी चीज़ में जब झगड़ा हो जाता है, कोई मैटर हो जाता है, उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. इज दैट क्लियर?
Done everyone? I hope everyone has done, right? Okay, so in last class we are doing determiners, right? We have started determiners, okay? So I'm continuing from over there, and before starting that I will be giving some introduction about that, okay? So those who are not over there, they can learn from here, okay? Okay, so what is determiners? Determiners, okay? So basically determiners क्या होते हैं? Determiners का मतलब क्या है? What is the meaning of determiners? Okay, the meaning of determiners means determine. What is this? Determine. And determine means क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की पोजीशन को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं. Basically to decide. एक तो ये हो गया डिसाइड करना, है ना. अब डिसाइड करने में हम किसी की पोजीशन को भी डिसाइड कर सकते हैं, राइट? ठीक है. और दूसरा हो जाएगा आपका टू फिक्स. टू फिक्स, जब हम किसी चीज़ को फिक्स कर देते हैं, ठीक है. ओके, सो हियर वी कैन से द वर्ड्स दैट कैन फिक्स द position of a noun, position of a noun are known as determiners. Is that clear to everyone? Is that clear? Okay, so now come to qualifiers. Qualifiers, basically qualifiers two types के होते हैं. One is your article, one is your determiner, and another one is adjective. Exactly, adjective. Okay, so इन दोनों का काम क्या होता है? Qualifiers means which qualifies a thing, which qualifies a word, which qualifies a noun. जो किसी चीज़ को qualify करे, जो किसी चीज़ को modify करे. Is that clear? तो so when we are talking about qualifies, तो वहाँ पे दो terms हमारे सामने आते हैं. One is determiners and another one is adjective. Is that clear? So when I'm talking about determiners, तो determiners का काम क्या है? किसी noun की position को क्या करना? Fix करना. Okay? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिफाइन करना, ठीक है, किसी चीज़ को क्वालिफाई करना, ठीक है. इज दैट क्लियर? नाउ नोट कीजिए. Done? That's why I'm saying. But I think few are still writing. Done everyone? Okay, so let's move. So now I'm talking about types of determiners. Okay, types of determiners. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट वन हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी अपनी स्पीड फास्ट रखूंगी, ठीक है. डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक, ठीक है, जिसमें आप दिस, दैट, दोज,
and these. Okay, next, second one is distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है? बांटना, किसी चीज़ को बांटना, राइट? लेकिन इसी तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव इन द सेंस वेराइटी, जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं। तो जैसे हमने 2 टॉफ़ी ली या हमने बहुत सारी टॉफ़ीज़ ली, देन आई से डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफ़ीज़ टू ईच एंड एवरी वन, यानी सबको ये डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, सबके पास जानी चाहिए। तो यहीं से एक टर्म आ गया ईच एवरी, either, neither, exactly, neither, right. नेक्स्ट वन देखिएगा, इंटेरोगेटिव। ना इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन आस्किंग। क्या होता है? क्वेश्चन आस्किंग। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, सवाल करते हो किसी से, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा व्हाट एंड हुज, आपकी जो WH फैमिली है वो वाले वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे सम कुछ, ठीक है, मैनी बहुत, एनी लिटिल थोड़ा, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं आपको? क्वांटिटी बता रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। नेक्स्ट है न्यूमरल्स। नाउ न्यूमरल से क्या समझ में आ रहा है आपको? नंबर्स। क्या कनेक्ट हो रहा है? नंबर्स। तो नंबर्स में जैसे हो गया 1 2 3, राइट? यस। इसी तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर? नोट कीजिए। Done everyone? Let's discuss. Okay, so I'm discussing once again. Okay, so types of determiners में हम सबसे पहले देखते हैं demonstrative. Demonstrative का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक, संकेत करना, इशारा करना. Is that clear? ठीक है, तो इसी से related words को हम देखेंगे, जैसे this, that, those, these. If I say this book is mine, which means ये book किसकी है? मेरी है, ये किताब मेरी है. This book is mine. तो अगर मैंने बोला दिस बुक इज़ माइन, यानी ये किताब मेरी है, तो ऑब्वियसली मैं उसकी तरफ इशारा कर कर बोल रही होंगी कि वही किताब है जो मेरी है. इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बांटना वेराइटीज़ में, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका ईच, एवरी, ईदर और नीदर. ओके, जैसे मैं आपसे कहूँ डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉपिक्स टू ईच एंड एवरी वन. ओके, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन आस्किंग. जब आप किसी से क्या पूछते हो? क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है, जैसे व्हाट और हुज. ओके, इफ आई से हुज पेन इज दिस, राइट? सो दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्किंग. दिस इज इंटेरोगेटिव. इज इट क्लियर? यस. वेयर आर यू गोइंग? एग्जैक्टली. ओके, जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स मीन्स जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हो, अमाउंट बताते हो, ठीक है. तो क्वांटिटी में जैसे हो गया सम. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सम ऑरेंजेस आर ओवर देयर इन दिस बास्केट. ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कुछ ऑरेंजेस किस में हैं? उस बास्केट में रखे हुए हैं, यानी कुछ. ओके, जस्ट लाइक दैट मैनी.
मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ओके, बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं, तो यानी मैनी मीन्स बहुत, ओके, एनी, लिटिल, लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, ओके, थोड़ा सा दूध बाकी है, इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट न्यूमरल्स, न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स, ओके, तो नंबर से आप क्या कनेक्ट करोगे? 1 2 3, ओके, उसी तरह से आपका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इज इट क्लियर? यस। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पोजेसिव एंड आर्टिकल्स। यस, सिक्स इज पोजेसिव। अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है? Possessive means my, his, her, okay, and last is our articles, और articles में आ जाएगा आपका a and the, okay. So when I am talking about possessive case, तो possessive से आपको एक चीज़ सबसे पहले रिमाइंड होती है कि possessive कौन होता है? हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स पॉजेसिव किसके लिए होते हैं? अपने बच्चों के लिए होते हैं, अपने बच्चों के लिए तो होते हैं ना वो पॉजेसिव, ये किसके लिए होते हैं? अपने, है ना, अपने बच्चों के लिए होते हैं, अपने किड्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो अपना वर्ड जहाँ पे आ जाए, इट मीन्स कि अपने से रिलेटेड बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा आपका? माई, हिज और हर, इज दैट क्लियर? यानी मेरा, उसका, उसका, ठीक है। यस। नेक्स्ट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड द, इज दैट क्लियर? यस। सो राइट डाउन दिस। डन एवरीवन? स्पीड थोड़ी फास्ट रखें प्लीज़ अपनी। What's your name, dear? Sarika. Okay. Sarika, you have not written. You have not written yesterday. आपने कल नहीं लिखा था? लिखा था? Okay. It's okay. Okay, let's come to rules. Okay, चलिए rules की तरफ बढ़ते हैं आगे. So first of all, we are talking about this, that. Okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे this, that, these, those. Okay. So when I am talking about this, that, these, those, तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है to introduce a noun. हम जब किसी चीज़ का क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं, नाउन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नाउन कौन होता है? इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन कराते किसी पर्सन का, ओके। सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल दैट this is Sarika, my friend. Okay, this is Sarika, my friend. Okay, yes. Next देखिएगा rule number 2, to show presence of a noun. To show presence of a noun, जब हम किसी noun की presence को दिखाते हैं, ठीक है, या फिर nouns. Example, my friend is sitting beside that boy. Okay.
चलिए देखिए फटाफट से, देखिए यहाँ पे. So I'm talking first of all about this, that, these, those. Okay. So I'm considering these. So first rule is to introduce a noun. जब हम किसी चीज़ का क्या कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, और किसका, नाउन का इंट्रोडक्शन, यानी हम नाउन को इंट्रोड्यूस कराएंगे. ओके. सो फर्स्ट इज, दिस इज सारिका माई फ्रेंड. हाउ आई विल से, हेलो, दिस इज सारिका माई फ्रेंड. इंट्रोडक्शन मस्ट बी लाइक दैट. ओके. तो ये कौन है, ये मेरी फ्रेंड है और उसका नाम क्या है, सारिका. तो मैंने यहाँ पे क्या कराया, इंट्रोडक्शन कराया. इज दैट क्लियर, समझ में आया. सो वी हैव इंट्रोड्यूस नाउन ओवर हियर. ओके. नेक्स्ट देखिए, टू शो प्रेजेंस ऑफ अ नाउन और नाउन्स. जब हम नाउन के प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे होगा, माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड दैट बॉय. मेरी जो फ्रेंड है वो किसके साइड में बैठी हुई है, उस लड़के के. ओके. सो माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड दैट बॉय. अब हमने यहाँ पे क्या शो करने की कोशिश की, प्रेजेंस शो करने की. ठीक है, किसकी कोशिश की, प्रेजेंस शो करने की कोशिश की. ठीक है. तो प्रेजेंस से यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रेजेंस से क्या समझ में आ रहा है आपको, नाउन की प्रेजेंस ना. ठीक है. तो ये दैट की जगह क्या हो जाएगा, बताइए. दैट की जगह क्या लेंगे हम, दिस बॉय. एग्जैक्टली, वेरी गुड, दिस बॉय, वेरी गुड, दिस बॉय. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े. ओके. सो रूल नंबर 3 आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस रूल नंबर 3. ओके. रूल नंबर 4, सॉरी. रूल नंबर 3 को देखिए. चलिए, टू मेक कंपैरिजन इक्वल, टू मेक कंपैरिजन इक्वल. जब हम कंपैरिजन को क्या दिखाते हैं, इक्वल दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं, इक्वल, इक्वल शो करते हैं. ओके. तो इक्वल शो करने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे. जैसे मैंने आपसे कहा, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. द क्लाइमेट ऑफ Agra is better than that of Noida. ओके. तो यहाँ पे हमने किसका कंपैरिजन किया है, क्लाइमेट का. और किसके क्लाइमेट से, आगरा के क्लाइमेट से नोएडा के क्लाइमेट को. ओके. चलिए देखिए इसको कैसे करोगे आप. तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन को इक्वल शो करने के लिए किसका यूज किया, दैट का. किसका यूज किया, दैट का. और हम अभी कौन सा रूल पढ़ रहे थे, दैट, दीज, दोज, दिस. तो दिस रूल इज फॉर दैट. ओके. सो नेक्स्ट देखिएगा. इफ आई से द पेजेस ऑफ माई बुक, यस, the pages of my book are
better, okay, better than dash of yours, okay. सो हमने अभी इस वाले रूल में क्या क्या देखा, दिस, दैट, दीज, दोज, ओके. चलिए देखिए, द पेजेस ऑफ माई बुक आर बेटर दैन डैश ऑफ योर्स. मेरी बुक के जो पेजेस हैं वो तुम्हारी बुक से क्या हैं, बेटर है, ज़्यादा बेटर है. तो हम यहाँ पे क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यस एवरीवन, क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, the pages of my book are better than dash of yours. What we will use? No. Better than those of yours. क्योंकि पेजेस की बात हो रही है, बहुत सारे पेजेस हैं. क्या यहाँ पे पेज लिखा है, नहीं ना, पेजेस है. क्लियर, नोट कीजिए. डन एवरीवन? यस मैम. चलिए नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट रूल देखिएगा. तो नेक्स्ट रूल में हम सबसे पहले देखेंगे सम और एनी. हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सम और एनी की बात, ठीक है. तो सम और एनी की जब हम बात कर रहे हैं तो सम और एनी के लिए रूल है, ये किस लिए यूज़ होता है, काउंटेबल के लिए यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल. ओके, सो यहाँ से एक चीज़ सबसे पहले हम बात करेंगे सम की. ओके, तो हम सम की जब बात कर रहे हैं तो सम किसके लिए यूज़ होता है, पॉजिटिव के लिए. किसके लिए, पॉजिटिव के लिए. सम का यूज़ हम किस लिए करते हैं, पॉजिटिव के लिए. किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉजिटिव के लिए. ओके, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आई मैच somebody at the hotel. Okay, this is a positive sentence, right? इसमें कुछ नेगेटिव तो है नहीं, राइट. नेक्स्ट देखिए एनी. अब बात करते हैं हम एनी की.
I met somebody at the hotel. Somebody at the hotel. Okay? Any देखिए, any किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव के लिए. किसके लिए? नेगेटिव के लिए. किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव के लिए. ठीक है. और किसके लिए यूज होता है? इंटेरोगेटिव के लिए. किसके लिए? इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट, अब जब भी आप हार्डली लिखोगे, स्कार्सली लिखोगे, बेयरली लिखोगे, रेयरली लिखोगे, ठीक है, एंड फॉरबिड लिखोगे, तो इन सभी के लिए आप क्या यूज करोगे? एनी. क्या यूज करोगे? एनी. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड्स है. कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड्स. ओके, नोट कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू. दो मीनिंग्स होते हैं इसके. एक होता है भूल जाना, फॉरबिड. एक होता है माफ़ करना. ठीक है, दो हैं. हम कई बार इसको, आप जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे ना, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, तब हम वहाँ पे इसको एक्सक्लेमेशंस वाले सेंटेंसेस में देखते हैं, जहाँ पे हम फॉरबिड का यूज़ करते हैं. बेसिकली ये हमेशा नो और नॉट वाली जगह पे यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे फॉरबिड को, तो आप नो और नॉट नहीं लगाओगे. क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव है, इसलिए. चलिए, डन एवरीवन. ओके, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं हम. ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट सम एंड एनी. ओके, सो सम में हम सबसे पहले देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सम, तो सम किसके लिए यूज होता है? पॉजिटिव के लिए. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है आई मैट समबडी एट द होटल. दिस वन इज पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट देखिए एनी. एनी किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, हार्डली, scarcely, barely, rarely and forbid. These all words are negative. कैसे वर्ड्स हैं ये? नेगेटिव. और जो वर्ड्स पहले से ही नेगेटिव होते हैं उसके साथ हम कभी भी नो और नॉट का यूज़ नहीं करते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, चलिए. नेक्स्ट रूल देखिए, इसी में कंटिन्यू करना है आपको. ठीक है, सो इसमें देखिएगा कंपैरिजन. कंपैरिजन आफ्टर विदाउट, यानी जब भी विदाउट आएगा उसके बाद आप क्या लगाओगे? एनी. क्या लगाओगे? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं. अभी हम कौन सा रूल पढ़ रहे थे? एनी. तो एनी किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए. और जब विदाउट आएगा तो विदाउट के बाद आप क्या लगाओगे? एनी. क्या लगाओगे? एनी. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, बिफोर रेट. जहां भी रेट की बात आएगी आप उससे पहले क्या लगाओगे? एनी. एनी. बिफोर रेट you will use any. okay, या फिर how. I am giving you one example, don't worry. ठीक है, yes, this is fine.
अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक एक्सरसाइज है आपके लिए, ठीक है? आप इससे समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, ही नीड नॉट मीट डैश 1। आप लोग साथ में आंसर्स लिखते जाइए इसका, ठीक है? नेक्स्ट है, ही हार्डली लाइक डैश हियर। ओके, नेक्स्ट है, ही हैड हार्डली डैश मनी। ओके, नेक्स्ट है, मानसी इज वाइजर, ओके, इज वाइजर दैट डैश अदर गर्ल। यहीं पर आप नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंसी stood there without dash movement। okay, clear everyone? yes, next इसी में ऐड करो, do it at dash rate और कॉस्ट। कीजिए इसको फटाफट से आप लोग। डू इट एट डैश रेट और कॉस्ट। मानसी इज वाइजर दैट एनी अदर गर्ल। वाइजर मीन्स बुद्धिमान, वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान, है ना? फिल कीजिए इसे फटाफट से, अपनी तरफ से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। डन एवरीवन? लेट्स डिस्कस। ओके, सो फर्स्ट देखिएगा यहाँ पर आप, he need not meet dash 1, anyone, exactly, okay? Next, he hardly like dash here। मैंने आपको hardly बताया, तो hardly के लिए क्या आता है? any। लेकिन यहाँ पे कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, तो हम क्या इसको anyone नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो क्या हो जाएगा, ही हार्डली लाइक एनीवन हियर। उसको यहाँ पे किसी का रहना कम ही पसंद आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही हैड हार्डली डैश मनी, एनी मनी। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, मानसी इज वाइजर दैट डैश अदर गर्ल। अभी मैंने एक रूल लिखवाया था ऊपर, कंपैरिजन लिखा है ना, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। मानसी का किससे कंपैरिजन हो रहा है? बाकी दूसरी लड़कियों से, अदर गर्ल से, ठीक है? तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एनी लेंगे। क्लियर? यस।
नेक्स्ट देखिए, प्रिंसी स्टूड देयर विदाउट डैश मूवमेंट, ओके, एनी मूवमेंट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर विदाउट, यानी यहाँ पर विदाउट था और विदाउट के बाद क्या लगाना था, एनी लगाना था। समझ में आया? यस। नेक्स्ट देखिए, डू इट एट डैश रेट और कॉस्ट। जब भी हम कॉस्ट की, रेट की बात करेंगे तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एनी। आपने सुना होगा कई बार, डू इट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर करो, है ना? यस। लिखिए इसको। डन एवरीवन। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, लिटिल एंड फ्यू, ओके, फ्लू नहीं, फ्लू, फ्यू, फ्यू, इट्स फ्यू, इट्स फ्यू, ओके, यस। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। चलिए फर्स्ट देखिए, लिटिल एंड फ्यू। Is it visible to everyone? Little bit. Why little bit? I think हाँ, मतलब लिटिल बिट डिफरेंस है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। आप बता दीजिए कौन सा कलर ले लेते हैं। वाई येलो, वाइट ले लेते हैं, चलो। चलिए देखिए, फ्यू, फ्यू का यूज किस लिए होता है, काउंटेबल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल के लिए, ठीक है। और लिटिल का यूज किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। याद रखना आप इस चीज़ को, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नहीं, अनकाउंटेबल। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूँ, एक मिनट, मैं तुमसे कहूँ कुछ चीनी लेकर आओ, क्या कहा, कुछ, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कितनी चीनी है, नहीं ना, तो क्या है वो, अनकाउंटेबल। तो क्या लिटिल किसके लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल, क्लियर। फ्यू शुगर नहीं होता है, और पहली बात तो शुगर एक अनकाउंटेबल है, चाहे आप उसे 1 किलो बोल लो, 2 किलो बोल लो, वो अनकाउंटेबल्स में ही आती है, ठीक है। अब आप उसको काउंटेबल नहीं बोल सकते। क्या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ लिटिल स्टार्स, छोटे स्टार्स। वहाँ पे लिटिल का मतलब है छोटे स्टार्स, लेकिन यहाँ पे लिटिल का मतलब है क्वांटिटी से, कम या ज़्यादा, ओके। चलिए देखिए,
एग्जाम्पल देखिए इससे रिलेटेड, तो एग्जाम्पल है हमारा आई नीड, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है, आई नीड डैश मनी टू सेट अप न्यू बिजनेस। ओके, चलिए देखिए, अब नाउ आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन ए है अ लॉट, लॉट ऑफ मनी हो सकता है ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ लिटिल, फ्यू या फिर नन। आंसर बताइए। ओके, सम आर सेइंग अ लॉट, राइट। चलिए नेक्स्ट, फ्यू, सम आर सेइंग फ्यू, ओके नेक्स्ट फ्यू होगा, डन, फ्यू को लॉक कर दिया जाए। हाँ, नन, आई नीड अ लॉट मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, फ्यू होगा, ठीक है। चलिए, अब जिन्होंने ये बोला फ्यू होगा वो भी गलत है, और जिन्होंने बोला अलॉट वो भी गलत है। यहाँ पे अ लिटिल होगा, क्यों होगा? द रीज़न इज दैट कि मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। यस, अब आप कह रहे हो मैम हम तो नोटों की गड्डियाँ गिनते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 100 200, लेकिन क्या उसका कुछ एंडिंग पॉइंट है? बिलियंस, ट्रिलियंस कहीं ख़त्म होती है? आप उसको काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई इट इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कीजिए। और अनकाउंटेबल है इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? a little money to set up a new business, yes। अगर आप फ्यू लेते हो तो आप उसको काउंट कर लोगे ना, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते। नहीं, फ्यू हमेशा आप काउंटेबल के लिए यूज़ करोगे। मैंने यहाँ क्या लिखा है? फ्यू फॉर काउंटेबल, तो कुछ तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। फ्यू में वो वाली आइटम्स आप लोगे जो आप काउंट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? ये मेरे कहने का मतलब ये समझो भी। मैं आपसे कहूँ फ्यू चॉकलेट्स आर विद मी, तो मैं चॉकलेट्स को गिन सकती हूँ ना, यानी कुछ चॉकलेट्स मेरे पास हैं तो मैं गिन सकती हूँ, तभी तो मैंने फ्यू लगाया है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ, अ लॉट चॉकलेट, नहीं, गलत है। लॉट ऑफ चॉकलेट्स हो सकता है, लेकिन फिर आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, फिर वो एक अनकाउंटेबल फॉर्म में होगी। वी कैन टेक इट इन मेल्टेड फॉर्म इफ वी आर टेकिंग चॉकलेट। Done everyone? Let's take second example, okay? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, Riddhi saw dash, sorry,
ये आपका स्पॉटिंग एन एरर है, ओके आपको चूज करना है इसमें। अ लिटिल एनिमल्स इन अ डीप फॉरेस्ट, इन अ डीप फॉरेस्ट, घने जंगल में, ओके या फिर नो एरर, नो एरर, ओके चूज करिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। और सेकंड वाला रूल है लिटिल या फिर फ्यू, जब दोनों ही क्या हो, निल हो, ओके निल वाला केस। और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम्पल देखिए इससे रिलेटेड। सॉरी आई कांट प्रिपेयर अ cup of tea for you as I have dash milk, ओके अब इसी को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। I can prepare only a cup of coffee as I have dash milk। नोट कीजिए फिर डिस्कस करते हैं हम। ओके इसको थोड़ा सा चेंज कर लो इस रूल को। इसको लिटिल और फ्यू नहीं, इसको लिटिल और अ लिटिल करो। लिटिल और अ लिटिल, आप कीजिए इसको।
डन एवरीवन? आई होप एवरीवन हैज डन राइट. ठीक है, चलिए देखिए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं. रिद्धि सॉ अ लिटिल एनिमल्स इन अ डीप फॉरेस्ट और नो एरर. ओके, दिस इज स्पॉटिंग एन एरर. फाइंड आउट एरर ओवर हेयर. व्हाट इज द एरर ओवर हेयर? A little animals. Okay, instead of taking a little, what we will take? Few animals, right? क्यों? Why? Exactly. Animals को हम count कर सकते हैं. They are countable, so that's why we will use few. Okay. Next देखिए little और a little. This case is very 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 important. Okay, ध्यान दीजिएगा. Sorry, I can't prepare a cup of tea for you as I have dash milk. Little milk. ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट. I can prepare only a cup of coffee as I have dash milk. दोनों में a little कैसे आ सकता है? मैंने आपसे बोला little और a little, तो दोनों में little और a little यूज करोगे तो एक बताइए ना आप. फ्यू ऑप्शन में ही नहीं है. फ्यू इज नॉट इन योर ऑप्शन. ओके, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू सेंटेंसेस? वाओ, सो फनी है ना. उसमें टी बन रही है मैम, इसमें कॉफी. ओके, अनदर वन इज सेइंग मैम एक में सॉरी बोल रहे हैं, एक में मना कर रहे हैं. चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले. ठीक है, देखिए. सॉरी आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, आई हैव डैश मिल्क. ओके, यहाँ पर आप लोगे लिटिल, लिटिल मिल्क. ठीक है, और दूसरा देखो, आई कैन प्रिपेयर ओनली अ कप ऑफ कॉफी एज आई हैव डैश मिल्क, अ लिटिल मिल्क. अब दोनों में डिफरेंस देखो. ऊपर कुछ लिखा है नील. नील का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, खत्म. जब कुछ हो ही ना, तुम्हारे पास एक बूंद भी ना बचा हो, है ना. अब पहला वाला सेंटेंस देखो. सॉरी आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, आई हैव लिटिल मिल्क. मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी, सॉरी, आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास दूध नहीं है, कम है. ठीक है, दूसरे सेंटेंस को देखो. आई कैन प्रिपेयर ओनली अ कप ऑफ कॉफ़ी एज आई हैव डैश मिल्क. मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक कप कॉफ़ी बना सकता हूँ जो मेरे पास बचा हुआ दूध है. यानी उसके पास यहाँ पर कितना दूध है? एक कॉफ़ी के कप के लायक. और उसके पास यहाँ पर कितना दूध है कि वो एक कप चाय भी नहीं बना सकता. डिफरेंस समझ में आया? तो ये वाला केस कौन सा था भाई? नील वाला. और नील केस के लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं. और जहाँ हमारे पास कुछ उपलब्ध है, थोड़ी बहुत तो बची हुई है ना, कि वो एक कप कॉफ़ी बना सकता है उस दूध से. ठीक है, तो यहाँ पर अ लिटिल आता है. नोट कीजिए. डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ, कुछ कह रहे थे मैम, एक में सॉरी बोला, एक में सॉरी नहीं बोला. हाँ, सम आर सेइंग मैम, क्या बोला था? टी और कॉफ़ी का डिफरेंस है. चाय नहीं, चा. वाओ, हाँ, कुछ टाइम बाद बोलोगे मुझे चाय पीने की चाह हो रही है. हाँ, चाय नहीं, टी नहीं. चलिए नेक्स्ट, आगे चले. डन. ओके, आज स्पीड थोड़ी फास्ट है मेरी, आई नो. चलिए, डिग्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिग्रीज, मैंने आपको डिग्रीज पढ़ाया हुआ है ना. आपने एडवर्ब्स में डिग्रीज पढ़ा था, राइट? कितनी डिग्रीज होती हैं? बेसिक, दैट इज योर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, राइट? ओके,
चलिए देखिए फटाफट से। अब हम यहाँ पर बात करें डिग्रीज में, सबसे पहले लिटिल। लिटिल का क्या होता है? लेस। और लेस का क्या होता है? लीस्ट। क्या होता है? लीस्ट। ओके, इसी तरह से फ्यू का क्या होता है? फ्यूअर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूइस्ट। ओके, सो दिस इज योर बेसिक। बेसिक या पॉजिटिव डिग्री। ओके, एंड दिस वन इज comparative, comparative degree, and this one is superlative. Okay, yes, is that clear? अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखिएगा। You have dash pens, than I do. Next example, Kajal is dash interesting, than her friend. नोट कीजिए एंड राइट डाउन आंसर्स। Done everyone? Okay. Okay, Samar left. चलिए लिखिए, आई एम वेटिंग। Done everyone? This much time is sufficient, I think so.
ओके चलिए, जिनका रह गया वो नोट कर लें, ठीक है, साइड बाय साइड। हाँ चलिए देखिए फटाफट से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्रीज, ठीक है। तो डिग्रीज में हम सबसे पहले देख रहे थे लिटिल और फ्यू के केसेस को, ठीक है। तो लिटिल में हमने सबसे पहले देखा बेसिक फॉर्म, बेसिक और पॉजिटिव फॉर्म में हमने क्या देखा, जो लिटिल है वो लिटिल रहता है और जो फ्यू है वो फ्यू रहता है। ओके नाउ नेक्स्ट टू कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मीन्स क्या होता है, कंपैरिजन करना। जब आप किसी चीज़ का क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, उसकी तुलना करते हो, ठीक है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन, तो वहाँ पे आपकी डिग्री चेंज होती है, ठीक है। तो कंपैरेटिव क्या हो जाता है, लिटिल का लेस, ठीक है, और फ्यू क्या हो जाता है, फ्यूअर। क्लियर? ओके नेक्स्ट व्हेन वी कम्स टू सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपर से भी ऊपर, यानी इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाते हो, एस टी, तो लीस्ट, और ये क्या हो जाएगा, फ्यूएस्ट। एग्जैक्टली, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव में हम ई आर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में हम ई एस टी का यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ कम टू दिस, यू हैव डैश पेन्स देन आई डू। तुम्हारे पास उतने पेन उससे ज़्यादा मेरे पास हैं, ठीक है। यू हैव डैश पेन्स देन आई डू, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, फ्यूअर। पहली बात तो फ्यू का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काउंटेबल है। क्लियर हो गया? पेन्स को काउंट कर सकते हैं ना, है ना। और दूसरी चीज़ क्या हुई है, कंपैरिजन हुआ है मेरा और किसी और से, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, फ्यूअर। नेक्स्ट देखिए, काजल इज़ डैश इंटरेस्टिंग दैन हर फ्रेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे काजल का उसके फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए हमें क्या लेना होगा यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव में क्या जाएगा, लेस। क्या इंटरेस्टिंग को गिन सकते हो, नहीं ना, अनकाउंटेबल है। क्लियर? नोट कीजिए। जम्मू कश्मीर वाला लुक आ रहा है, हाँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे मैनी, सेवरल और मैनी अ, ठीक है। कहाँ पर आप मैनी का यूज़ करोगे और कहाँ पर आप सेवरल का यूज़ करोगे और कहाँ पर आप मैनिया को यूज़ करोगे। ओके, मैनी, सेवरल, मैनिया। ओके, यस। चलिए देखिए फटाफट से। सो फर्स्ट वन इज योर मैनी एंड सेवरल। अब यहाँ देखिएगा, मैनी और सेवरल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये होता है काउंटेबल। एक तो काउंटेबल होगा, आप उसको गिन सकते हो, और दूसरा प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। कौन सी फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी, प्लूरल फॉर्म।
अब सेवरल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई है, और जब हम मैनी की बात कर रहे हैं तो वो अनआइडेंटिफाइड है। यस अब एग्जाम्पल देखिए इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सॉ डैश पीपल एट द स्टेशन। मैंने बहुत सारे लोग देखे, कहाँ पर देखे? स्टेशन पर देखे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डैश फ्रेंड्स क्रिटिसाइज मी, मेरी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज मी। ओके, फिल कीजिए इसको। आई सो डैश पीपल एट द स्टेशन, फ्रेंड्स क्रिटिसाइज्ड मी। इजी है, आप कर सकते हो खुद। एक एग्जाम्पल और लिखिए। मैंने मैनी और सेवरल का केस लिया है अभी, है ना? ठीक है, चलिए अभी इसको कीजिए, बताती हूँ मैं बाद में। मैनी है, ठीक है। देखिए फटाफट से आइए, तो पहले मैनी और सेवरल की बात हो रही है, और मैनी और सेवरल में देखिएगा काउंटेबल और प्लूरल, ठीक है। सो फर्स्ट इज सेवरल का यूज़ किसके लिए करते हैं? आइडेंटिफाइड के लिए, और मैनी का किस लिए करते हैं? अनआइडेंटिफाइड के लिए, ठीक है। फर्स्ट देखिए, आई सॉ डैश पीपल एट द स्टेशन। अब पहली बात तो देख लो, ये रुक जाओ, पहले तो ये देखो पीपल क्या है, क्या है पीपल? प्लूरल, किन बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब दूसरा देखो, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? अनआइडेंटिफाइड है ना, तो क्या लोगे? मैनी। क्लियर? डन। अब यहीं पर नेक्स्ट देखो, डैश फ्रेंड्स क्रिटिसाइज मी। अब मेरे फ्रेंड्स है, ऑब्वियसली मैं तो जानती ही होंगी, मुझे तो पता ही होगा, है ना। तो अगर मेरे फ्रेंड्स है और नोन है मेरे लिए, तो क्या आएगा? आइडेंटिफाइड है, तो आइडेंटिफाइड कौन हो गए? सेवरल हो गए। और एक फ्रेंड नहीं था, फ्रेंड्स थे, सेवरल। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट केस देखिए फटाफट से। लास्ट केस, मैनी अ। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी अ, तो मैनी अ से आपको एक चीज़ समझनी है सबसे पहले, कि एक काउंटेबल के लिए यूज़ होगा। किसके लिए? काउंटेबल। और काउंटेबल में कैसा? सिंगुलर। किसके लिए? सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। डैश
सोल्जर वॉज इंजर्ड, ठीक है, डैश सोल्जर वॉज इंजर्ड, ओके। अब मुझे आप एक बात बताइए, सोल्जर गिन सकते हैं? गिन सकते हैं ना? क्यों नहीं गिन सकते? काउंट कर सकते हो, ह्यूमन बीइंग ही तो है, इंसान ही तो है ना, तो सोल्जर क्या है, काउंटेबल है। लेकिन यहाँ पर सोल्जर किस में आएगा, सिंगुलर में, उसको सिंगुलर काउंट किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैनी अ सोल्जर वॉज इंजर्ड, मैनी अ सोल्जर वॉज इंजर्ड, ओके, नोट कीजिए इसे। Done everyone? Is that clear to everyone? चलिए देखिए इसको, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मैनिया को देखा, तो मैनिया किसके लिए यूज़ होता है, काउंटेबल के लिए और सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, सोल्जर की, और जब हम सोल्जर की बात कर रहे हैं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैनी अ सोल्जर वॉज इंजर्ड, ओके, यस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैन टेक केयर, ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।